पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में नॉमिनेशन भरने के बाद उनके पैर में चोट लग गई। ममता बनर्जी ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि मेरे आसपास कोई भी पुलिस वाले नहीं थे और कुछ 4-5 लोगों ने आकर उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद उनके पैर में सूजन आ गई और उसके बाद नंदीग्राम से सीधा ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में पहुंची, जहां उनके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है। जिसके बाद एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रही है। कई सारे नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये एक नाटक है, ड्रामा है। कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दीदी नाटक कर रही हैं, अगर पैर में चोट लगी है तो इसका इलाज होना चाहिए, साथ साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल ने कहा कि ये एक पूरी तरीके से नाटक है। हालांकि इस पूरे चुनाव में इससे लगभग 3 महीने पहले से ही बीजेपी ये बात बोलती हुई आ रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है और टीएमसी के वर्कर हिंसा करते हैं, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री के साथ हिंसा हुई है तो उसे बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हुई कि 3 फोटो निकाली गई एक आईटी सेल के द्वारा, जिसमें एक फ़ोटो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की है, दूसरी फ़ोटो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है और तीसरी फ़ोटो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी के पैर पर प्लास्टर लगा हुआ है और अरविंद केजरीवाल को कोई व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में थप्पड़ मार रहा है, वो फ़ोटो उसमें है। और तीसरी फ़ोटो जगन रेड्डी की है, जिसमें उनके ऊपर कोई शाही फेंक रहा है। तो उस पर सवाल खड़े किए गए कि तीनों ही इन चुनाव के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो प्रशांत किशोर हैं और तीनों ही चुनाव में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें एक मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया, एक के ऊपर शाही फेंकी गई और अब एक का पैर सूज गया, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया गया। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे एक सिंपैथी लेने की कोशिश हो रही है। जैसे ही ये फ़ोटो सामने आया जिसमें ममता बनर्जी के पैर पर प्लास्टर लगी हुई है, तो एक फ़ोटो और सामने आया जो कि अगस्त 1990 का है, जब एक लेफ्ट के नेता ने ममता बनर्जी के सिर पे लाठी मारी थी, जिसके बाद उनके सर में 8 टाँके आए थे और उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीति शुरू हुई थी। तो ये कहा जाता है कि वहाँ से एक नया टर्न ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में लिया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ममता बनर्जी की इस घटना को नाटक बताया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बात की भी जांच करें कि इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं अभी तक ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। बात है 10 दिसंबर 2020 की, जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे और पहले दिन जब उनको टीएमसी के वर्कर्स ने काले झंडे दिखाए तो ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब वो डायमंड हार्बर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से ममता के भतीजे आकाश बनर्जी, वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है, वहाँ जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी में पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष, खुद जेपी नड्डा और वहाँ के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे। तो वहाँ पर पत्थर फेंके गए थे और एक बड़ी हिंसा की घटना हुई थी, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और रिपोर्ट दी भी गई थी। तो उस वक्त उस घटना की निंदा बहुत हुई थी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उस घटना को तो हिंसा माना जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई है उसे हिंसा नहीं माना जा रहा है। लेकिन इन सब के भी सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी कहती है कि टीएमसी के वर्कर वहाँ पे हिंसा करते हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है तो हिंसा मानी जाती है, लेकिन जब ममता बनर्जी के साथ हिंसा होती है तो उसे कोई हिंसा नहीं मानता, वो एक ड्रामा नज़र आता है। तो अब ये तय करना है कि क्या ममता बनर्जी की ये फ़ोटो जिससे प्लास्टर लगा हुआ है वो अस्पताल में लेटी हुई हैं और उन्होंने आज वहीं से ही अपील की है कि वो अगले 2-3 दिनों में वापस काम पे लौट जाएंगी और टीएमसी के वर्कर्स शांति बना के रखें। तो क्या ये तस्वीर इस पूरे चुनाव में घर घर तक पहुंचेगी और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो अपने आप में दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है कि चुनाव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए और दूसरी तरफ ममता बनर्जी चंडी जाप कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने परसों की एक रैली में किया भी था। इसके अलावा अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे और काफ़ी नज़दीक जाकर वो ये सब करते थे। यानी इन सब के पीछे कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ चंडी जाप हो रहा है, दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ाते थे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक तरफ चुनाव को बांटने की कोशिश है धर्म के आधार पर और दूसरी तरफ एक दिन ममता बनर्जी एलपीजी के ऊपर प्रोटेस्ट चलाती हैं, एक दिन वो चंडी जाप करती हैं। यानी दोनों जो ट्रैक हैं वो बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। ममता अपनी पॉलिसीज़ के जरिए, अपने धरनों के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी चुनाव को बांटने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद
ये जो घटना अभी हुई है जिसमें ममता बनर्जी के पैर पर चोट लगी है, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरफ जाता है ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।